हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पाल स्टडी पॉइंट में। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है त्रिभुज ABC जिसमें कोण B को समकोण बताया गया है और tan A बराबर दिया है 1/√3। ठीक है, दो पार्ट इस क्वेश्चन में दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड, दोनों में हमको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट दिया क्या है, दिया हुआ है आपको tan A बराबर 1/√3। ओके स्टूडेंट, 1/√3 आपको दे रखा है और दो पार्ट आपको दिए हुए हैं जिसमें आपको sin A cos C करके कुछ वैल्यूज़ निकलवा रहा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो आपको दे रखा है उसकी मदद से हमको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, जैसा कि उसने बोल भी रखा है कि एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण B क्या है, समकोण है। तो बिना देरी किए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, और इस त्रिभुज की एक विशेषता होगी कि इसमें जो समकोण होगा, जहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, वो आपको क्या नाम रखना है, उसका नाम आपको रखना है V। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि उसने स्टूडेंट क्वेश्चन में बोला गया है कि त्रिभुज का कोण B समकोण है, इसीलिए आपको 90 डिग्री जहाँ 90 डिग्री बनना है, B वहीं आपको पॉइंट करना है। A और C आप कहीं पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से कुछ कर लेते हैं, A यहाँ लिख देते हैं और C यहाँ लिख देते हैं। अब इसमें कुछ फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी जो कि बेसिक फार्मूले हैं, आपको पता होना चाहिए। मैं साइड से लिख भी देता हूँ। लाल बटे कक्का की मदद से आप ये फार्मूले लिख सकते हैं। क्या लाल बटे कक्का क्या होता है, ये जानने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन वीडियो को देखें, अच्छे से समझ जाएंगे। tan बराबर दे रखा है, tan जैसा कि थर्ड नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, साइन आता है। क्या आता है, साइन। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या आता है बेटा, कॉस आता है। थर्ड नंबर पे क्या आता है, tan आता है। तो अगर मुझे फर्स्ट नंबर यानी साइन का फॉर्मूला लिखना है तो हम लिखेंगे L/K। L क्या होता है बेटा, लंब होता है, लंब/K फॉर कर्ण। ठीक है, ऐसे आपको अगर कॉस का फॉर्मूला लिखना है तो साइन का ये हुआ, ये कॉस का होगा, ये tan का होगा। कॉस का क्या होगा, आधार/कर्ण। तो आप लिख सकते हैं A/K यानी आधार/कर्ण। सेम tan का अगर आपको लिखना है तो tan का फॉर्मूला होगा लंब/आधार यानी L/A। तो देखो यहाँ पर बेटा दिया क्या है, tan A बराबर 1/√3 यानी जो लंब है वो कितना होगा, 1 होगा, बटे में √3 है, यानी बटे में क्या होता है, आधार होता है। तो इस तरीके से आधार आपका कितना होगा, √3 होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, इसमें त्रिभुज में कर्ण तो हमेशा वही रहता है जो 90 डिग्री के सामने हो। यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनना है, इसीलिए कर्ण तो आपका ये है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। कर्ण तो आपका यही रहेगा, लेकिन लंब और आधार हमेशा बदलते रहते हैं, ऐसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लंब और आधार हमेशा बदलते रहते हैं। कैसे बदलेंगे, जब हम A के सापेक्ष बात करेंगे, पॉइंट A के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो A के सामने वाला लंब हो जाएगा, A के अकॉर्डिंग लंब ये हो जाएगा और आधार हो जाएगा ये। ठीक है, जिसके भी सापेक्ष बात करेंगे उसके सामने वाला पॉइंट हमेशा, उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। अगर मैं C के अकॉर्डिंग बात करूंगा तो C के सामने ये भुजा आई, ये लंब हो जाएगी और ये लंब हो जाएगी, फिर इसको हम मानेंगे आधार। A के हिसाब से बात करेंगे तो A के सामने ये भुजा लंब हो जाएगी और ये लंब हो जाएगी, तो आधार रहेगा ये, क्योंकि कर्ण तो हमेशा यही रहना है जो 90 डिग्री के सामने है। ठीक है, तो यहाँ पर A है, A के हिसाब से इसने देखा होगा, A के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, लंब है। ठीक है, क्या है, लंब। और लंब हमेशा कहाँ है, L ऊपर होता है, तो लंब उसने कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, यानी ये क्या हो गया, आपका लंब हो गया A। बटे में क्या होता है, आधार होता है। जब ये लंब है तो हमारा आधार कौन सा होगा, ये, और आधार उसने कितना दे रखा है, √3। ठीक है, इस तरीके से उसने आपको बोल रखा है कि tan A बराबर 1/√3 है, जो कि हमने अपने फार्मूले में देखा तो लंब और आधार निकला।
ठीक है। अब ये सारी वैल्यू निकालने से पहले, जो भी मान पूछ रहा है वो मान निकालने से पहले हम इसका कर्ण और निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस त्रिभुज में हम कर्ण निकाल लेंगे और इसको हम बोलते हैं पाइथागोरय प्रमेय, ठीक है बेटा। तो पाइथागोरय प्रमेय के मदद से हम इसमें क्या निकाल लेते हैं, कर्ण निकाल लेते हैं। अगर आप कर्ण निकालेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। कर्ण हमारा क्या है, AC, ठीक है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में AC कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर। लंब आपका क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है आपका, VC का स्क्वायर। तो ये हमारा AC हमको निकालना है, AC यानी कर्ण हमको निकालना है। कर्ण ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो AB हमारा कितना दे रखा है, AB दे रखा है √3, ये हम लिख देते हैं √3 का स्क्वायर, प्लस VC कितना दे रखा है, BC दे रखा है 1, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 का स्क्वायर। तो बेटा ये 3 का स्क्वायर करेंगे ना √3 का, तो √3 गुणा √3 करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर यानी 1 एकम 1 ही रहेगा, तो ये आपका आ जाएगा 4। चूँकि यहाँ AC का स्क्वायर चल रहा है, अगर इससे आप स्क्वायर हटाएंगे तो AC बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, AC बराबर 4 का रूट, और 4 से रूट हटाएंगे तो आ जाएगा 2, यानी कर्ण आपका कितना आ गया, 2 आ गया। ये कर्ण आपका कितना आ गया, 2 आ गया, जो कि आपने निकाला है, ठीक। आपको निकालना है बेटा, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है sin A cos C प्लस cos A sin C, ये वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है बेटा। इसका ये आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ये A है, ये C है, ये A है, ये C है। फोकस क्यों करना है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं A के अकॉर्डिंग बात होगी तो A के सामने वाली भुजा लंब होगी त्रिभुज में, ठीक है। C के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो लंब कौन सा होगा इस त्रिभुज में, ये। और अगर हम A के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो A के सामने वाली इस भुजा को हम मानेंगे लंब, ठीक है। C के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे, C ये है और इसके सामने ये हो जाएगा आपका लंब। कर्ण हमेशा यही रहना है। तो साइन A का अगर हम फार्मूला देखें, साइन का फार्मूला देखना है हमको। साइन का फार्मूला होता है L/K, यानी लंब बटे कर्ण। तो A के हिसाब से लंब क्या होगा, A ये है, लंब हो जाएगा आपका 1, तो आपने इसकी जगह रख दिया 1 बटे कर्ण, तो आपका 2 ही रहेगा, 1 बटे 2, ठीक है। पॉइंट लगा सकते हैं या गुणा लगा सकते हैं। cos C, पहले तो हम cos का फार्मूला देखेंगे, आधार बटे कर्ण होता है, तो C के अकॉर्डिंग आधार देख लेंगे। C के अकॉर्डिंग ये तो हो गया लंब, तो आधार क्या हुआ आपका, ये हुआ आधार बटे कर्ण, और कर्ण तो आपका वही रहेगा 1 बटे 2, ठीक है बेटा। cos A, cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार देखना है आपको A के अकॉर्डिंग। A के हिसाब से ये हो गया लंब, तो आधार हो जाएगा √3, और बटे में क्या रखते हैं, कर्ण रखते हैं, तो कर्ण है आपका 2, ठीक है। गुणा लगा देंगे यहाँ पर। साइन C, साइन का फॉर्मूला देख लेते हैं, लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। C के हिसाब से लंब क्या होगा, C के हिसाब से लंब हो जाएगा √3, ठीक है। और कर्ण क्या होगा, कर्ण वही होगा 2, ठीक है बच्चा। इनकी हम गुणा कर लेते हैं, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, प्लस √3 और √3 की गुणा करेंगे तो बेटा रूट हट जाता है, 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4। जब भी रूट वाले नंबरों की गुणा होती है तो सेम नंबर है तो रूट हट जाता है, ठीक है बेटा। इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4, और ये 1 + 3 ऐसे ही रहने वाला है। इसको आप और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 1 और 3 4/4, और इसको आप कट कर देंगे, 4 एकम 4 4 एकम 4, तो आपका आ जाएगा 1, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आया, 1। सेकंड पार्ट भी मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है बेटा। सेकंड पार्ट में जो आपको दे रखा है cos A cos C, sin A sin C, सेकंड पार्ट में बच्चा आपको सॉल्व करना है cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं, बस
ए और सी, इसका फोकस आपको रखना है कि ए के हिसाब से लंब ये होगा, सी के हिसाब से लंब ये होगा। बस इसलिए बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और इन क्वेश्चनों में दम है ही नहीं। तो कॉस ए का फॉर्मूला आप देख लेंगे, आधार बटे कर्ण। अब आधार बटे कर्ण लगाना है। आधार ए के हिसाब से देखोगे, ए के हिसाब से ये लंब होता है तो आधार हो जाएगा √3 बटे कर्ण लिखना है, कर्ण आपका 2 है, गुणा लगा सकते हैं। कॉस सी, कॉस का तो फार्मूला वही रहेगा आधार बटे कर्ण, वह सी के हिसाब से आधार देखना है। तो सी के हिसाब से ये लंब हो गया, आधार हो जाएगा ये वाला, यानी 1 बटे कर्ण तो आपका वही रहेगा 2। माइनस साइन का फार्मूला देख लेना है आपको। साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो ए के हिसाब से लंब कौन सा होगा, ए के हिसाब से लंब होगा आपका 1, कर्ण क्या होगा 2 हो जाएगा, गुणा लगा दिया। साइन सी साइन का फार्मूला तो वही होगा लंब बटे कर्ण, बस सी के हिसाब से आपको लंब देखना है। तो सी ये रहा, अब लंब हो जाएगा √3 बटे कर्ण तो आपका वही रहेगा 2। इनकी गुणा कर लेंगे, एक की किसी से भी गुणा करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो √3 का √3 ही रहेगा, बटे 2 दूनी हो जाएगा आपका 4, माइनस का माइनस, √3 की बंद से करेंगे √3 ही रहेगा, अपॉन हो जाएगा 2 दूनी 4। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 3/√3/4 यहाँ है, ये प्लस का होगा, √3 अपन ये यहाँ पर है, √3/4 यहाँ पर है, ये माइनस का होगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा आपका 0। तो इतने ईजी तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, इसके कुछ जो छोटे छोटे फार्मूले हैं वो इतने ज़्यादा टिपिकल नहीं है जितने आपको लगते हैं। एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जो मैंने डाल रखी है ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें आपको सारे फार्मूले अच्छे से सिखाए गए हैं। उस वीडियो को जाके देखिए, ये सारे फार्मूले आपको रट जाएंगे। ओके।